दिव्य यज्ञ का आयोजन संभव हुआ है। उनके आशीर्वाद से जहां तक देवी भागवत की आवाज जा रही है, वहां तक जीव जंतु, पेड़ पौधे, शरीरधारी अशरीरधारी समस्त जीवों का कल्याण हो, इस भाव से हम सब मिलकर के माता भगवती का गुणगान कर रहे हैं। सर्वप्रथम गणेश जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं, पंचदेव देवों के चरणों में प्रणाम करते हैं, समस्त ग्रहों के चरणों में प्रणाम करते हैं, समस्त दिशाओं के देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हैं। हनुमान जी महाराज कथा के बड़े रसिक हैं। हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं और हनुमान जी को आह्वान करते हैं कि प्रभु आप आइए और कथा के अंदर बैठ करके समस्त भक्तों को आशीर्वाद प्रदान। सभी अपने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। माताएं सभी अपना सर ढक लेंगी। हम सभी अपने अपने पितृदेवताओं के चरणों में प्रणाम करें। हम सभी अपने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलिए गुरुदेव शंकर गिरी महाराज की जय हो। बोलिए सुबाना वाले शालिग्राम बाबा की जय हो। बोलिए परमहंस तिगड़ाने वाले बाबा की जय हो। बोलिए खाकी बाबा महाराज की जय हो। श्री हमारे भिवानी के परम संत बाबा बेणी माधव जी, बोलिए श्री बेणी माधव महाराज की जय हो। और उनके कृपा पात्र खाकी बाबा मंदिर के महंत बाबा श्री राम कृपादास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। लांबी माता का विशेष जिनके भक्त केहर गांव के अंदर, केहर गांव में जिनका स्थान लांबे माता जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। तीर्थों के राजा प्रयागराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। त्रिवेणी मैया के चरणों में प्रणाम करते हैं। समस्त संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिन्होंने भगवत चरणों का आनंद लिया और जो भगवान के चरणों में लीन हैं, उन संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। और जो संत आज से शरीर हाजिर हैं, आप प्रभु का गुणगान करते हैं, माई का गुणगान करते हैं, उन सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। गौ माता जी के चरणों में प्रणाम करते हैं।
देवी भागवत पुराण के चरणों में प्रणाम करते हैं, वेद व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, जन्मे जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। इस कथा को भगवती को आह्वान करने के लिए हमारे यहाँ भजन सम्राट श्री राम गोपाल जी लखा माता सरस्वती के विशेष कृपा पात्र नरसिंह भाई नरसिंह, नाम आपका? हमारे जो माइक की और लाइट की सेवा दे रहे हैं, जीवन शिवा बोलते हैं, जीवन बोलते हैं, शिवा शिवा भाई जो भगवान के गुणगान में उस आनंद को बढ़ाने में जो सेवा दे रहे हैं, और इस कथा को जो निमित्त बने हैं, जिनके माध्यम से भिवानी से चल करके माता भगवती का जिनको आशीर्वाद प्राप्त है, जो इस कथा के कारण बने, ऐसे मेरे भाई श्री जवाहर मिथाथड़िया जी, इस कथा के अंदर इन्होंने पुल का काम किया, नींव की ईंट का काम किया, और इस शिविर के अंदर जो 24 घंटे की अपनी सेवा दे रहे हैं, भाई नथुराम जी केडिया, संजय बिंदल जी और महाराज जी के कृपा पात्र जो 24 घंटे यहाँ पर साधुओं की सेवा कर रहे हैं, मैं उन सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। श्रोता के रूप में, ऋषि रूप में पधारे माता भगवती का आनंद लेने के लिए भाइयों बहनों बच्चों, शरीरधारी ऐसे अशरीरधारी पेड़ पौधे, उन सब के बैठे हृदय में परमात्मा को हम प्रणाम करें। कहते हैं कि जब जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, जब ऐसे बड़े यज्ञ हुआ करते हैं, ऐसे यज्ञ कोई ये कहे कि मैं पैसे की ताकत से कर सकता हूं तो भूल जाइए। मैं आपको ईमानदारी से बात बताता हूं, हमारे भिवानी के टीआईटी मिल को जिन्होंने 30-40 साल खुद चलाया, श्री माखरिया जी, उनके सपुत्र गोपी माखरिया जी का मेरे पास तकरीबन 1.5 साल पहले टेलीफोन आया, जी हमने भागवत करानी है, हम करवाइए। लेकिन जब भी उस कथा का प्रोग्राम बनाने की चेष्टा करें, जब भी कोई ना कोई उनको दिक्कत आ जाए, वो कथा आज तक नहीं हो पाती। करोड़पति परिवार, कहने का मेरा मतलब यह है, कथा करने से नहीं होती, कथा तो उसकी कृपाक्ष के द्वारा ही संभव है। तो यहां विशेष तौर से भगवती की कृपा हुई, ऐसी पुण्य भूमि के अंदर यहां बैठ करके जगत जननी
का गुणगान हो रहा है, स्तुति गान हो रहा है। तो ऐसी कथाओं में जो किसी के द्वारा निश्चित नहीं है, परमात्मा के द्वारा निश्चित है, ऐसी कथाएं मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हुआ करती है। और वास्तव में तो जो देवी भागवत है, ये 18 पुराणों में एकमात्र ऐसा पुराण है जो जीव को भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाला। बाकी जितने भी शास्त्र हैं मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत जीव को संसार के समस्त सुखों को भी देने वाले। हम ऐसी माता के लाडले सपुत्र इस पुण्य भूमि के अंदर माता की गोद में बैठकर माता हमारे को लोरी सुना रही, भजनों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, और हमारा जीवन धन्य हो रहा है। और भागवत में तो स्पष्ट लिखा है कि जो जीव ईमानदारी से भागवत का श्रवण करें, मनन करें, और यदि अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें, तो मैं दावे के साथ कहता हूं उसके जीवन में निश्चित परिवर्तन है। देवी भागवत अपने आप में बहुत अद्भुत ग्रंथ है, जिसके द्वारा हम संसार के समस्त सुखों को भोगते हुए परमात्मा के चरणों के सेवक बने। ऐसा भागवत के अंदर स्पष्ट वर्णन है। तो आइए मैं आपको देवी भागवत रूपी नाव के अंदर सवार होकर के आप और हम इस संसार रूपी, दुख में रूपी इस भाव सागर से पार होने की यात्रा जो द्वितीय दिवस के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं, उसका आरंभ करते हैं। और कथा का आरंभ करें तो सबसे पहले हम माता को स्तुति से आह्वान करते हैं, ताकि वो आए और हमारे समस्त बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। आइए हम माता का आह्वान करते हैं। जो साथ दे सकते हैं साथ दीजिए, और उसके बाद हम कथा में प्रवेश करते हैं। हाँ, शुरू करिए। वो सच्चे दरबार की, बोली माँ के प्यार की। वो मेरी अखियों के सामने ही रहना, ओ शेरों वाली जगदम्बे। वो मेरी अखियों के सामने ही रहना, ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना, ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना, ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना, ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना, ओ शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना, ओ शेरों वाली जगदम्बे।
दरबार के। हम तो चाकर हैं मैया तेरे दरबार के। हम तो चाकर हैं मैया तेरे दरबार के। हम तो चाकर हैं मैया तेरे दरबार के। हम तो भूखे हैं मैया बस तेरे प्यार के। हम तो भूखे हैं मैया बस तेरे प्यार के। सदा अमृत की सदा अमृत की धार बन बहना हो शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। हो शेरों वाली माँ मेरों वाली माँ। शेरों वाली माँ मेहरों वाली माँ। मेरी अखियों के माँ मेरी अखियों के सामने ही रहना हो शेरों वाली जगदम्बे। अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ। 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 चरणों से हमको कभी चरणों से हमको कभी करना ना दूर माँ। मेरी अखियों के सामने ही रहना हो शेरों वाली जगदम्बे। के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। जान के अपना ही बालक सब भूल तू मेरी भुला देना मुझे। जान के अपना ही बालक सब भूल तू मेरी भुला देना। मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तू मेरी भुला देना। मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तू मेरी भुला देना। हो शेरों वाली जगदम्बे माँ मेरों वाली जगदम्बे माँ। आंचल में हाँ आंचल में मुझे छुपा लेना। मेरी अखियों के सामने ही रहना हो शेरों वाली जगदम्बे। मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ। 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 चरणों से हमको कभी चरणों से हमको कभी करना ना दूर माँ। अमृत की धार सदा बहना हो शेरों वाली जगदम्बे। बनके अमृत की धार धार सदा बहना ओ शेरों वाली जगदम्बे। तुम हो भोले की शक्ति मैया शेरों वाली। तुम हो भोले की शक्ति मैया शेरों वाली। मेरे भोले की हाँ मेरे बाबा की शक्ति मैया शेरों वाली। तुम हो भोले की
शक्ति मैया शेरों वाली, मेरे बाबा की शक्ति मैया शेरों वाली, मेरे भोले की शक्ति मैया शेरों वाली। तुम हो दुर्गा हो अम्बे मैया, तुम हो काली, तुम हो दुर्गा हो अम्बे मैया, तुम हो काली। बन के अमृत की धार सदा बहना हो शेरों वाली, जगदम्बे मेरी अखियों के सामने ही रहना हो शेरों वाली, जगदम्बे मेरी अखियों के सामने ही रहना हो शेरों वाली, जगदम्बे हो मेरों वाली, जगदम्बे मैया शेरों वाली, जगदम्बे। वाह जी। बहुत ही सुंदर माता की स्तुति का आह्वान। आइए हम द्वितीय दिवस की कथा के अंदर प्रवेश करें। श्रीमद् देवी भागवत द्वितीय स्कंद। कल हमने कथा को जो विश्राम दिया था, राजा शांतनु की कथा से हमने विश्राम किया था। आज हम द्वितीय स्कंद के अंदर प्रवेश करेंगे और ये कथा आदि सुनने के क्या लाभ है। सर्वप्रथम तो इन कथाओं से क्या फायदा होता है। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा कृत इतना बड़ा ग्रंथ है, सब वेदों का सार है, सब उपनिषदों का सार है और बड़ा सरल भाषा में। तो इन कथाओं आदि के बारे में, सत्संग के बारे में तुलसी बाबा ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। 60 सुधरै सत्संगति पाई, और पारस परस उघात सुहाई। कि बिना सत्संग के जीव का विवेक जागृत नहीं होता, और राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। और ये सत्संग ही आनंद और कल्याण की जड़ है। केवल सत्संग से ही जीवन का कल्याण हो सकता है। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा भी सुंदर सोना बन जाता है। तो सत्संगति का बड़ा भारी असर होता है। और ये सत्संग मिलता किसको है? तुलसी बाबा ने इसको भी बड़ा सुंदर शब्दों में कहा है, जहां पर कृपा अरे राम की होई, और ता पर कृपा करे सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, और तिनके हृदय बसऊं रघुराया। ये सत्संग मिलता किसको है?
ये सत्संग जिस पर भगवान राम की कृपा होती है, उन्हें कोई सांसारिक दुख छू तक नहीं सकता। और परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं, तो जीवों का तो ठिकाना ही क्या, उस पर सभी लोग कृपा करते हैं। उन पर कृपा अपने आप मिलनी शुरू हो जाती है। और जिसके अंदर, जिस जीव के अंदर कपट, पाखंड, अहंकार नहीं होता, भगवान उनके हृदय के अंदर ही बसते हैं। अर्थात प्रभु की कृपा उन्हीं जीवों पर होती है। इसलिए सत्संग काम है। आप और हम इतने भाग्यशाली हैं कि ऐसी पुण्य भूमि पर और ऐसे गुरु के चरणों में बैठकर श्री राम कृपादास जी, जिन्होंने हम सब ने आंखों से देखा है। अगर किसी ने गुरु की भक्ति देखनी हो तो उसका साकार प्रमाण राम कृपादास जी हमारे विद्यमान है, जिन्होंने सेवा करके भगवान के चरणों का आनंद लिया। और आज खाकी बाबा जी की गद्दी पर महंत के रूप में विराजमान है। उनका आशीर्वाद समस्त साधकों को, भिवाड़ी शहर को मिल रहा है। ऐसे संतों के चरणों में प्रणाम करके मैं आज द्वितीय दिवस की कथा में, उनकी आज्ञा से कथा में प्रवेश करता हूं। दूसरे स्कंद के अंदर प्रथम अध्याय के अंदर माता सत्यवती की उत्पत्ति की कथा आती है कि व्यास जी का जन्म जब पतिव्रता सत्यवती थी और पिता के घर पर थी, तो व्यास जी का जन्म कैसे हो गया। और फिर इस स्थिति में राजा शांतनु ने सरस्वती से विवाह करके दो पुत्रों को उत्पन्न क्यों किया, इस रहस्य को आप बताइए। सूत जी कहते हैं, जो आदि शक्ति है, जो माता भवानी है, जिनकी कृपा से अर्थ, कर्म, काम और मोक्ष सभी सुलभ हो जाते। उपरिचर नाम के एक राजा, चेदी देश उनकी राजधानी, उनकी सुंदर पुत्री का नाम गिरिका, जिनसे 5 पुत्र थे, सभी तेजस्वी। उपरिचर की पत्नी ऋतुमती, परंतु पितरों की आज्ञा से उपरिचर को मृग्या के लिए वन में जाना पड़ा। लेकिन राजा का मन भावनी में अटका हुआ था। उनके अंश को लेकर के एक बाज उनकी पत्नी को देने के लिए गया। रास्ते में
एक अन्य बाज ने हमला कर दिया और वही अंश ऊपरी कर का जो जल के अंदर गिरा और जल के अंदर गिरने के पश्चात एक अद्रिका नाम की अप्सरा जो जल के अंदर यमुना के अंदर क्रीड़ा कर रही थी, एक ब्राह्मण देवता संध्या कर रहे। संध्या करते करते उस अद्रिका नाम की अप्सरा ने उस ब्राह्मण के पांव को पकड़ लिया। ध्यानस्थ होने की वजह से जब देखा कि एक अप्सरा काम के वेग से जिसने तुम्हारा स्पर्श किया, क्रोधित होकर उसने कहा, तुमने मछली की तरह कार्य किया है, जाओ तुम मछली योनि में प्रविष्ट हो जाओ। अब आद्रिका अप्सरा मछली के रूप में जल के अंदर उसी समय तक्षण और ऊपरी चर का जो अंश